नमस्कार दर्शकों, मैं खुलासा न्यूज़ पोर्टल से कुशाल एक बार फिर स्वास्थ्य पे चर्चा। महिलाओं को लेकर हम लगातार अपडेट हो रहे हैं क्योंकि बहुत सी प्रॉब्लम महिलाओं को फेस करनी पड़ती है। तो आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जो एक आम बात हो गई है, पीरियड्स को लेकर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आजकल जो पीरियड्स हैं, पहले पीरियड्स के टाइम कुछ और हुआ करते थे, एज फैक्टर ज़्यादा थी, आज एज कम हो गई है, तो उसको लेके हम चर्चा करेंगे। नमस्कार मैडम, पहले तो खुलासा न्यूज़ पोर्टल में आपका स्वागत है। आज हम आपसे जानकारी चाहेंगे कि लगभग मैं 3 एजों में अगर बात करूं पीरियड्स को लेके, एक तो अर्ली एज हो गई, एक मिडल हो गई और एक जो 40 के बाद की जो एज होती है, मतलब 45 के बाद की, ये 3 तरीके की महिलाओं में पीरियड्स के जो डिफरेंस है अलग अलग तरीके से चलते हैं, तो वो किस तरीके से रहता है मैडम, उसको लेके चर्चा करना चाहते हैं हम आपसे। मैं डॉक्टर संतोष होता अपन सबसे पहले अर्ली एज के बारे में बात करते हैं, जो बच्चे 13 साल से लेकर 25 साल की उम्र तक, तो जिनमें पीरियड यूजुअली पहले अपन ये कुशाल जी ने अच्छा बात की कि आजकल जल्दी चालू हो गया पीरियड, तो ये अपना जो एनवायरमेंटल फैक्टर है, जो अपन मिल्क के अंदर ऑक्सीटोसिन आ रहा है, जो से अपन गाय के दूध में देते हैं, तो उसकी वजह से पीरियड थोड़ा सा 9 ईयर 10 ईयर 11 ईयर में स्टार्ट हो जाता है। तो अपन किन किन दिक्कतों के अंदर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। कई बार बच्चों में इरेगुलर पीरियड आते हैं, जल्दी आते हैं, तो फिर खून की कमी हो जाती है, पीरियड रुकता नहीं है, तो शाइनेस होने के कारण ये बताते नहीं हैं बच्चे, अपनी मदर तक को भी नहीं बताते, फिर खून की कमी हो जाती है, फिर बहुत सारी दिक्कतें, इन्फेक्शन, ये सब चांस रहते हैं। तो इसके क्या क्या कारण होते हैं अपने, एक तो अपना PCOD जैसे कारण होता है। PCOD के अंदर पीरियड अपना लेट आना, वजन बढ़ना, बाल आना, ये सब हो जाता है। PCOD में भी पीरियड की अनियमितता हो जाती है, या हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से पीरियड की अनियमितता हो जाती है यंग लड़कियों में। और यूजुअली अपन डॉक्टर को दिखाएं, प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, हार्मोनल ट्रीटमेंट लें और खून की कमी का ट्रीटमेंट करें। फिर अपन बात करते हैं मिडिल एज की। मिडिल एज के अंदर क्या क्या दिक्कतें हो सकती है, जो 25 से 40 की एज के अपन बात करें, तो इस टाइम के अंदर बच्चेदानी के अंदर गांठें बनना, गांठें अलग अलग तरह की हो सकती है। वो अंडेदानी के अंदर गांठ होती है, बच्चेदानी के अंदर गांठ होती है, वो अपन सोनोग्राफी से इवेलुएट करते हैं कि गांठ किस तरह की होती है। जैसे फाइब्रोड होते हैं, ओवेरियन सिस्ट होती हैं, या हार्मोन इम्बैलेंस होता है, तो इसमें डिसफंक्शन, यूट्राइन ब्लीडिंग होती है, तो इसके लिए अपन हार्मोनल ट्रीटमेंट देते हैं। गांठ होती है तो सर्जरी करते हैं, और यदि ओवेरियन सिस्ट होती है तो छोटी होती है तो अपन ट्रीटमेंट देते हैं। यदि ये 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़ी होती है तो उसमें अपन ऑपरेट करते हैं। कई बार अपन प्रॉपर समय पे नहीं पता चले तो ये गांठ ब्रेस्ट हो सकती है, तो इन सब दिक्कतों में ओवेरियन ट्विस्ट हो जाता है, ओवरी ख़राब हो जाती है, तो आगे बच्चा होने में दिक्कत आ सकती है। जब भी ये पीरियड इरेगुलर हो, 1-2 महीने में भी डॉक्टर से कंसल्ट करना है और प्रॉपर इवेलुएट करना है। फिर हम तीसरी बात करें, 50 साल की उम्र होती है, उसके अंदर क्या क्या दिक्कतें होती हैं। उसमें देखो गांठें भी हो सकती हैं, कई बार पीरियड जाने के बाद में वापस ब्लीडिंग होती है, तो इसमें कैंसर के कारण ज़्यादा होते हैं। तो कैंसर होते हैं तो अपन क्या क्या लक्षण होते हैं, इन पर अपन बात करें। ब्लीडिंग ज़्यादा होना, हैवी होना, पीरियड जाने के बाद वापस ब्लीडिंग होना, और या फिर ब्लीडिंग के अंदर बदबू आना, रस्सी आना और लगातार ब्लीडिंग होना, ये सब अपने कैंसर के लक्षण होते हैं। कैंसर के जो लक्षण होते हैं उसमें ब्लीडिंग तो कम ज़्यादा होगी, साथ में वेट रिडक्शन भी होता है। मैडम बात हो रही है कि जैसे मान लीजिए पीरियड्स में कई बारी पेन बहुत ज़्यादा हाई होता है लेडीज़ को लेके, तो उस वक्त जो है पेन किलर लेना कोई मतलब उसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है किसी तरीके का, कि उस टाइम पे क्योंकि दर्द बहुत ज़्यादा होता है, कई बार लोग पेन किलर की तरफ जाते हैं, तो उसका कितना यूज़ करना चाहिए? पेन किलर का यूज़ अपने कम से कम करना चाहिए और अपने डॉक्टर से सलाह लेके करना चाहिए। लगातार जो लोग पेन किलर लेते हैं तो किडनी पे साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, तो अपन पहले इवेलुएट करेंगे पेन क्यों हो रहा है। तो कई बार एंडोमेट्रियोसिस की वजह से हो रहा है, या ओवरी में सिस्ट की वजह से हो रहा है, तो अपन सिस्ट का ट्रीटमेंट करेंगे, एंडोमेट्रियोसिस का ट्रीटमेंट करेंगे, तो पेन अपने आप कम हो जाएगा, फिर अपने को पेन किलर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो अपने को रूट कॉज देखना है कि किस वजह से अपने को पेन हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ और रहती है मैडम कि बहुत सी लोगों के दिमाग में, महिलाओं के दिमाग में ये रहता है कि पीरियड्स रेगुलर नहीं है। कभी पीरियड 15 दिन से आ रहे हैं, तो कभी पीरियड 20 दिन से आ रहे हैं, कभी पीरियड 25 दिन से आ रहे हैं, तो ये कोई ज़्यादा इफेक्टिव तो नहीं है, कुछ ऐसा नुकसान तो नहीं है महिलाओं में अगर कोई इरेगुलर हो रहा है, तो वो उस पर आप अपन इरेगुलर जब मानते हैं कि लेडीज़ का यदि 21 दिन से हमेशा 21 दिन से ही आ रहा है तो उसको अपन रेगुलर मानेंगे। कुछ लोगों का 35 दिन से रेगुलर आ रहा है तो उसको अपन रेगुलर मानेंगे। तो अपना रेंज होगी 20 डेज से 35 डेज तक।
35 डेज से ज़्यादा आता है तो ट्रीटमेंट चाहिए अपने को, 20 दिन से भी कम आ रहा है तो ट्रीटमेंट चाहिए। यदि कुछ लोगों को अपन कहते हैं 25 दिन से रेगुलर आता है तो उसमें ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। 35 डेज तक आ रहा है तो ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। यदि वही पीरियड 10 दिन से आए, 15 दिन से आए या 40 दिन से 45 दिन से आए तो उसमें ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो अपना जो रेंज है वो 20 to 35 डेज, दैट इज़ द नॉर्मल। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ डॉक्टर संतोष सुथार, जिन्होंने आज पीरियड्स को लेकर खुलकर चर्चा की, जिसमें बहुत अच्छी बात बताई कि पीरियड्स का सबसे पहले जो पॉइंट है कि वो आपके 20 दिन से लेकर 35 दिन के बीच में रेगुलर होना चाहिए, वो सबसे ज़रूरी है। और 3 अलग अलग एज के अकॉर्डिंग पीरियड्स का जो है टाइमिंग रहता है, उस टाइम पे हमें ध्यान रहना चाहिए। अगर कोई चीज़ आपके अंदर अलग से कुछ नज़र आ रही है, कुछ आपको लग रहा है कि कोई चीज़ रेगुलर नहीं है, तो आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, रेगुलर चेकअप करवाने चाहिए, ताकि इसके परिणाम कहीं आगे आपको ज़्यादा खतरनाक ना मिले। नमस्कार, मैं ऐसी ही लगातार जानकारियों से रूबरू होता रहूँगा। कैमरामैन दिगेश्वर सेन के साथ कुशाल सिंह बड़े।